केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डो टूक कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है, सशक्त भी है और स्वतंत्र भी है। पहलगाम में आतंकी घटना पर शेखावत ने कहा कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। शनिवार को जोधपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में भय के माहौल से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पाकिस्तान में भय होना भी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भय बिनु हो प्रीत। मुझे लगता है कि जब भारत में उरी और पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर संदेश दिया था कि भारत की भूमि और बाहर से हमारे विरुद्ध चलने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके बाद पिछले 5-6 साल से कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई थी। अब फड़फड़ाते हुए एक बार फिर ऐसी कायराना हरकत की गई है। शेखावत ने कहा कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। पहलगाम की घटना का माकूल जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी इस बात का खुले में इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान के नेताओं के गौरी गजनवी मिसाइल और एटम बम की धमकी देने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि गौरी गजनवी पहले भी थी। गौरी गजनवी तो भारत में आकर अनेक बार चोट खाकर गए थे। जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तब भी गौरी गजनवी मिसाइल थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज से 1000 साल पहले भी हमारे पूर्वजों ने इनको ठीक सबक सिखाया था। एक बार फिर गौरी गजनवी को हमारी अग्नि और ब्रह्मोस प्रतिकूल जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि दुनिया के देश जिन्होंने आतंकवाद का दर्द और दंश झेला है, इस समय भारत के साथ में खड़े हैं। विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में पालित, पोषित और सिंचित हो रही हैं। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सभी देश पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई खड़ा हो या ना हो, भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है, सशक्त भी है और स्वतंत्र भी है। सिंधु जल संधि निलंबित करने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि पिछले सभी युद्धों के समय भी हमने सिंधु जल संधि की पवित्रता पर आंच नहीं आने दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहना है कि अब समय आ गया है कि जब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेंगे। आजादी के 75 साल बाद हमको इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि किस दबाव में क्यों भारत के हितों के साथ, भारत के किसानों के हितों के साथ, भारत के लोगों के हितों के साथ समझौता करते हुए इस संधि को किया गया था। उन्होंने कहा कि संधि निलंबित होने से पाकिस्तान में बौखलाहट स्वाभाविक है। अब ये घबराहट बनी रहेगी। सिंधु का जल राजस्थान तक लाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं जानता हूं कि यही भारत के हित में होगा। हालांकि इस पर जल्दबाजी की मुझे लगता है कि ना तो आवश्यकता है और ना ही उसका समय है। भारत संवाद से दीपक सिंह निवाड़ की रिपोर्ट। दुनिया के सब देश जिन्होंने जहां कहीं भी आतंकवाद का दर्द और दंश भोगा है, वो सब इस घटना के समय भारत के साथ में खड़े हैं, भारत के साथ अपनी सॉलिडेरिटी को एक्सप्रेस कर चुके हैं। और सारा विश्व आज इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आतंकवाद की जड़ें आज पाकिस्तान में पलवित, पोषित और सिंचित हो रही है। ऐसे में अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सभी देश पूरी ताकत के साथ में भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोई खड़ा हो या न हो, भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है, सशक्त भी है और स्वतंत्र भी है। देखिए, जातीय जनगणना, क्योंकि इस देश में जिस तरह से पिछले आज़ादी के बाद में जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ, देश विकसित हुआ, निश्चित रूप से इस समय में एक नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए, जो गरीब के कल्याण के लिए होगा, वंचितों के कल्याण के लिए होगा, जो पीछे रह गए हैं उनको जो है अंत्योदय की भावना के अनुरूप उन सब को बराबरी तक लाने का अवसर प्रदान करने वाला होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। समय आने पर इन सबसे का विषयों पे अपने आप जवाब हो जाएगा। सर, ये